अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन के बारे में कि बात नहीं करेंगे, काम भी करेंगे। अब यहाँ पर लेस देखिए, मेरे पास एक कर्व वाली लेस है। जो आपने मेन पॉइंट जो है सिलेक्ट करने हैं लेस लेते वक्त, आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी लेस आप यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली लेस तो हर तरह की मार्केट में कहीं भी मिल जाती है। तो आज हम सिंपल सी लेसों का यूज़ करते हुए बॉटम का डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहें तो इसे मज़ीद और क्रिएट कर सकते हैं, वो बाकी वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चेपी फ्यूजिंग जो है, जिसे कहते हैं चेपी, लेडीज़ चेपी कहते हैं स्पेशली इसे। आप लोग मुझे बताना वैसे आप लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका जितना बॉटम की खुलाई होगी आपने उतनी लेनी है। खुलाई में मैंने 8 इंच, 8.25 इंच है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो 8 इंच ही है बॉटम की खुलाई जो है। इस तरह 4 इंच लंबाई लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो आपने निशान लगाना है बंद वाली साइड पे 2.5 इंच का, और यहाँ पर दोबारा से 2.5 इंच का, और इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। आपने मेजरमेंट में बिल्कुल कोताही नहीं करनी, यही सेम चलेगी। अब यहाँ पर 1.25 इंच का 1 इंच, ये देखिए यहाँ पर सारे को मेजर कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब इसी जो 1.25 इंच का दरमियान बनाएंगे, ये देखें इस तरह से। वैसे ये 2 cm बन रहा है, तो इसी का मैं दरमियान का इस तरह से मेजरमेंट लेते हुए यहाँ पर इस तरह से हल्की सी लाइन लगा लेती हूँ। क्यों लगाई है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर जो है ये देखें, ये जो फासला है ना, ये हमारा दरमियान है। ये पूरा फासला जो है 2 cm का है ना, तो एक एक्स्ट्रा पेपर ले लें आप 3 इंच की लंबाई में, और इस तरह से जो आपने 2 cm का यहाँ पर निशान जो है दोबारा से यहाँ पर ड्रा करना है, और इसकी आपने लंबी लंबी सी इस तरह से लाइनें जो हैं वो खींच लेनी है। ये देखें इस तरह से। ये पेपर है, आप यहाँ पर हार्ड पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन हार्ड पेपर को ज़रा यहाँ पर एक जैसा काटने में मुश्किल होगी, तो ये आप सिंपल पेपर ले लें, उसके ऊपर कट करें, बाद में हार्ड पेपर पे रख के ट्रेस लें। अब 2 इंच की इस तरह लाइन लगाएं, एक्स्ट्रा पेपर सारा कट कर दें। मतलब ये पेपर की जो टोटल लंबाई है ना वो 2 इंच होनी चाहिए। बाकी खुलाई भी मैंने आपको बता दी है। फिर आपने इस नोक से इस तरह से करते हुए इसको, ये वाली एक्स्ट्रा पेपर जो है इसे कट कर देनी है, और इस तरह से जो शेप है हमारे पास यूं करके क्रिएट हो जाएगी। और ये हमारी जो है पेटल की खुलाई जो कितनी है, ये देखें 2 cm। अगर कोई कमी पेशी हो तो उसे थोड़ा सा सेट कर लें, ठीक है। बाकी इसकी खुलाई जो है वो इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दोबारा से देखें, इसका मैंने दरमियान किया है, हाफ कर लें। इस तरह से कट नहीं करना, दरमियान कर लें। इस पर चाहे तो निशान लगा लें। ये देखें यहाँ पर आपका हाफ होना चाहिए। ये बंद वाली साइड पे कर रही हूँ मैं निशान, ये देखें। बाद में आपने जो हाफ पेटल बनी है ना, इसको इस तरह से यूं करते हुए आपने ड्रा करना है। अब देखें जो हमने दरमियान में निशान लगाया था ना, यहाँ पर ये हमारी गाइडलाइन के तौर पे हम यूज़ करें इसको, ताकि जो हमारी पेटल है बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर जो है ना वो सही उसका पैटर्न जो है उसे हम कट कर सकें। यही तरीकाकार होते हैं जिसमें आपकी सफाई जो है वो यकीनी हो जाती है कि आपका काम जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होगा। अब यहाँ पर ये देखें दरमियान से बाकी ये वाला जो सारा है इसको मैंने ज़रा मतलब डार्क कर दिया है, और बाकी ये हमारा मार्जिन है जो हम सिलाई में बॉटम की सिलाई लगाते हैं ना साइड पे, वही वाली। अब यहाँ से ये वाला आपने यूं करके कट करना है यहाँ से, और यहाँ से यूं करके आपने बुकरम जो होगी आपकी चेपी, इसके ऊपर आपने पिन्ने जो है कॉमन पिन्ने लाजमी लगा लेनी है, क्योंकि इसमें अगर सूत का भी आ गया ना फ़र्क, तो आप इसे सिलाई जब करेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पिन्ने जो हैं वो लाजमी लगाएं। ये देखें यूं ही करके आपने कट करना है। कट करते वक्त भी कोई मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि अगर थोड़ी सी भी मसला हो गया ना तो फिर आप बाद में देखेंगे क्या हो की गया, ठीक है। अब देखिए अंदर से पेटल्स को हमने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर इसे प्रेस कर लेते हैं। अब ये वाला जो आपका बॉटम है ना, इसकी एग्जैक्ट आपको कितना ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा ये मैं आपको बताती हूँ। सम टाइम होता है ना कि कपड़ा ट्राउज़र छोटा हो जाता है, तो आपने 1.5 इंच का, इस डिज़ाइन में आपने 1.5 इंच का कपड़ा जो है वो मज़ीद लंबा लेना है अपने बॉटम में, ठीक है। उसके बाद आपने हाफ इंच नीचे की तरफ देखें रखते हुए ये बड़ा पीस जो है बुकरम का, इसको चिपका लेना है। बाद में ये छोटा वाला जो है इसको आपने इस तरह से रखना है इसी के ऊपर करके। अब इसके दरमियान में ये वाला फासला जो है ना, ये 1 इंच का और ये वाला हाफ इंच का हो गया ना 1.5 इंच। 1.5 इंच ज़्यादा कपड़ा चाहिए हमें बॉटम की लंबाई में, अगर आपने ये वाला डिज़ाइन बनाना है। आई होप के समझ आ रही होगी आपको। प्लीज़ वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें।
हमारी मेहनत होती है पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर जो है ना आपने ये देखें हाफ इंच का फ़िलहाल मैं रख के इसको कट कर रही हूँ सारे को। ये देखें इस तरह से मैंने कट कर लिया है रैंडमली। अब यहाँ पर पहले हमने जो है ना ये काम करना है। इंची टेप इस तरह से रख लें, जो भी आपके पास हाफ इंच आ रहा है उस पे सारे पे आप मेजरमेंट का जो निशान है वो लगा लें। वैसे भी सिलाइयाँ वैसे हाफ इंच की लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये है कि यकीनी हो जाता है कि आपकी जो सिलाई है वो एग्जैक्ट सही जगह पे लगेगी। अब यहाँ पर सूतर का धागा है, ये सूतर की गुट्टी मिलती है ना, इसको आपने हाथ के साथ फिल करना है। जो बहनें कहती हैं हमारे मशीन धागा फुला रही है, नीचे से धागा फूलने लग जाता है, गुच्छे बनने लग जाते हैं, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, हाथ से भरें। और यहाँ से डब्बी को मैंने लूज़ नहीं किया, नॉर्मल जो चल रही है वही चला रही हूँ। और यहाँ पर आपने एक रख लेना है बुकरम का पीस, और इस तरह से रखते हुए ये देखें सिलाइयाँ लगानी है। कोई सिलाई नहीं फूलेगी, धागा नहीं फूलेगा, कोई मसला नहीं होगा, आप यूँ ही करें, ठीक है। तो ये देखें सारे पे मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ऊपर की तरफ मैंने ब्लू कलर का ही धागा रखा है जो इसका बेस कलर था कपड़े का, इसलिए ताकि उसमें थोड़ा-सा जो है ना बैलेंस रहे। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए छोटा वाला पार्ट जो है ना हमारा उसको मैंने जोड़ लिया है, ये देखें। और यहाँ पर इस तरह से आपने कट्स लगाने हैं इस जगह पर, और यहाँ पर भी सेम आपने कर्व के साथ जो हमने कपड़ा छोड़ा था इस पर भी सेम आपने इसी तरह से कट्स लगाने हैं। फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है, बाकी आपने UHU वगैरह नहीं यूज़ करनी। बहुत सारी बहनें जो कह रही होती हैं कि हमारी मशीन टॉप करने लग जाती है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के ये मसले जो है ना ये भी ख़त्म हो सकें, आपको पता हो कि आपने कौन सी ग्लू कब यूज़ करनी है। अब यहाँ पर तो फ़िलहाल आप फैब्रिक ग्लू यूज़ करें, इस तरह से बनाएँ, आप लोगों ने बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाना है। और जो कट है आपने उसको बुकरम से 1 सूत दूरी पे रोक देना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना, ठीक है। इस तरह से बहुत अच्छे से बन जाएगा। बाद में ये आपने सादा जो है ऑर्गेन्जा लेनी है, यहाँ पर बॉटम में ऑर्गेन्जा ही यूज़ की जाएगी, प्यारी लगती है, ज़रा सटल फैब्रिक होता है। तो यहाँ पर आप पौने 5 इंच जो है ना डबल करके पौने 5 इंच लेनी है ये ऑर्गेन्जा। और यहाँ पर जो खुली वाली साइड है उस पे मैं इस तरह से रख के सिलाई लगा। अब यहाँ पर भी एक मेन पॉइंट है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सिलाई को ना मैंने बुकरम से 1 सूत दूरी पे लगाया है, 1 सूत दूरी पे लगाया है, बाद में प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद इस तरह से दोबारा से इसको मैंने खोल दिया है। और यहाँ पर जिधर हमारे कर्व्स हैं यहाँ पर दोबारा से हल्की सी मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। बिल्कुल हल्की हल्की यूज़ करें ताकि आपका टेम्परेरी काम हो जाए। जो पिनों से सही नहीं होता वो ग्लू के साथ सही हो जाते हैं, इससे आपका टाइम भी बच जाता है और बहुत आसानी से काम जो है ना वो हो जाता है। ऐसी चीज़ें जो है आपको कोई नहीं बताएगा कि आप अपने काम में आसानी कैसे ला सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अगर बता रही हूँ ना तो पूरी बात बताऊँ आप लोगों को। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही होती है तो लाइक कर दिया करें, ताकि हमारी मेहनत जो है वो कम से कम पूरी हो जाए और हमारे चैनल को भी तरक्की मिले, थोड़ा सा हम भी आगे पहुंच जाएं। तो ये आप लोगों की मदद के बगैर जो है, सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं होगा। अब यहाँ पर चेक करें कि इस तरह से नीचे की तरफ ऑर्गेन्जा नज़र नहीं आएगी, बाहर की तरफ इस तरह से इसे प्रेस लाजमी कर लें ताकि फ़ौरन से चिपक जाए। और दोबारा यहाँ पर भी नीचे से मैंने हल्की हल्की ग्लू लगाई है और इसे देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ, इट्स मीन कि मैं इसे फ़ौरन से चिपका रही हूँ और इस्त्री को यार ग्लू से बचा लेना। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाती है बात कि ये लेस मैंने ली है और यहाँ पर ये देखें। अब लेस लेते वक्त आपने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, जो कि ये तो वैसे मुझे पता चल गया था कि ये क्या सीन चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आप लोगों ने जब ये डिज़ाइन बनाना है तो आपने ये चीज़ मिस्टेक नहीं करनी। ये देखें, ये 1.5 इंच से सिर्फ 2 सूत कम है इसकी खुलाई। अगर मैं ये यहाँ पर रखूँ तो ये सिर्फ फूल ही फूल नज़र आने। जो मैंने इतनी मेहनत की है, जो हमारा डिज़ाइन है, इसकी जो मतलब शेप है ना वो इतनी वाज़ेह नहीं होगी अगर हम इतना बड़ा फूल लगाएंगे। तो जब आपने लेस लेनी है आपने इसका लाजमी ख्याल रखना है कि फूल आपने छोटे साइज़ में लेना है। अब ये वाली लेस जो है ना इसमें भी ये देखें फूल है, ये भी इस तरह से निकल जाएगा। आपको सिंपल फूल ये देखें, अब चेक करें कि इसके साइज़ में कितना डिफरेंस है। और ये वाला रखेंगे तो इसकी शेप जो है कम अज़ कम वाज़ेह होगी और इसकी खूबसूरती जो हमने डिज़ाइन की बनाई है वो बरकरार रहेगी। अब यहाँ पर कोई भी आपको मार्केट में से, मैं नहीं कहती आपको कि आपको सेम यही लेस लेनी है, आपने कुछ ऐसी लेस लेनी है जिसमें से आप फूलों को आसानी से निकाल सकें। ये देखिए आप लोगों के सामने निकाल, ये चीज़ें भी नोट करने वाली होती हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं नोट करेंगे तो छोटी सी मिस्टेक से आपकी जो डिज़ाइन की तबाही जो है ना वो पक्की है।
ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से फूल जो है ना निकाल लेने, छोटी लेस को भी कहीं यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अब यहाँ पर हम लगाएँगे सिलाइयाँ। यहाँ पर सिलाई जो है ना आपने लगानी है। तब तक जनाब मेरी थोड़ी-सी मशहूरी से ये सुन लें कि अगर चैनल पे आप नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक करेंगे ना, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको भेजता रहेगा। आप घर पे बैठी सिलाई कढ़ाई सीख लेंगे यार, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो में सिर्फ ये आपको डिज़ाइन नहीं बनाना बता रही होती, साथ-साथ हर चीज़ जो मेरे समझ में आ रही होती है कि मैंने इस वीडियो में बता सकती हूँ, इतना टाइम है मेरे पास, मैं वो आपको गाइड कर देती हूँ। इट्स मीन कि आपको सीखने को फिर मिलता है, तो इसलिए आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और बाद में आपने कर देना है, यहाँ पर ये देखें इस तरह से फूलों को लगाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि ये वाले फूल मैं लगाती हूँ। अगर आप वो वाले जो मैंने आपको पहली लेस दिखाई है वो फूल लगाएं तो उसमें भी साइज़ छोटा मिल जाता है, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये वाली लेस निकाल ली। तो आप उसमें भी छोटा साइज़ जो है वो ले सकती हैं, छोटा साइज़ मिल जाता है उसमें, मुझे अंदाज़ा है। ठीक है, तो आप वो लगा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर भी फैब्रिक ग्लू लगाई है मैंने, और गरम सी प्रेस जो है ना मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि ये फ़ौरन से जो है ना चिपक जाए। अब ये वाली जो हमारी कर्व वाली लेस है यार, इसके अलावा आपको कर्व वाली लेस में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में मिल जाएगी। बस आपने स्टिचिंग स्टेशन की नज़र से देखना है ना, आपको सारा जो बाज़ार है ना वो अपने आप में फ़ील होगा कि आप डिज़ाइनर हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखें जो भी इसके ऊंचा इसकी ऊंची क्या है यार, सतह है, सतह मुर्तसिम है इसकी क्या है ठीक है, जो भी इसके ऊंचे ऊंचे कर्व है ना, आपने उसके ऊपर ग्लू लगा देनी है और फ़ौरन से प्रेस करना है ताकि ये इस जगह पर रुक जाए। सम टाइम होता है कि बिगनर्स जो है ना यहाँ पर यूं ही लेस लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें जो है ना झोल सा भी आ जाता है ना, आता है ना, तो आपका ये मसला जो है ना नहीं होगा। लेकिन यहाँ से ये थोड़ी सी उतर गई थी क्योंकि ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, तो यहाँ पर मैंने फुल छोटा बखिया कर लिया इसका। मशीन का इतना छोटा बखिया है कि आप उधेड़ना भी चाहेंगी तो नहीं उधड़ेगा। तो लेकिन आपने ये सिलाई ये छोटा बखिया वाली लगाने वाली यार, पहले आपने सोच समझ के लगानी है कि आपकी लेस जो है हमने सेट कर ली है ना, डन कर लिए, फिर आपने ये सिलाइयाँ लगानी। ये देखिए मैं इस तरह से इसके टांके उठा रही हूँ ताकि मुझे सुई के साथ इतनी मज़ीद मेहनत ना करनी पड़े और मेरा काम जो है ना पर पक्का लोहे तोड़ हो जाए। तो अब यहाँ पर इस तरह से खूबसूरत सा काम जो है ना हमारा सिलाई मशीन के साथ ही हो गया। सिलाई मशीन ज़ाहिर बात है, एक मशीन है वो जल्दी काम कर देगी बजाय इसके कि हम हाथ से करें तो टाइम लगेगा। अब देख ले मैंने सारी सिलाइयाँ लगाई हैं। अच्छा, शॉर्ट में मैं सारा कुछ नहीं बता सकती होती, बहुत सारी बहनें मुझे कह रही होती कि ग्लू के साथ लगा लिए ये उतर जाएगा। तो ये देख लें, हम सिलाइयाँ भी लगाते हैं, सिलाइयाँ लगा के ही ये काम पक्के किए जाते हैं। और अगर लेस आपको लगे कि खुल रही है या खुल जाएगी, अगर आपने फूल वगैरह कट किए हैं तो उसे लॉक कर दें। अगर शटल है तो जला लें, अगर मिल्की है तो उसे ग्लू के साथ लॉक करें। ठीक है, उसके बाद आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे विजिट करें और कमेंट करके बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। यार अब मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, क्योंकि अब मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है ना, तो अब आप लोगों का लाइक करना और कमेंट करना तो बनता है ना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे विजिट करें। अल्लाह हाफिज़।